एजुकेशन प्रभात के स्वास्थ्य शिक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है और आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके समक्ष एक श्रेष्ठ मानव, एक सभ्य मानव, एक स्वस्थ मानव के निर्माण में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एक स्वस्थ समाज के निर्माण में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज इसके विषय में हम चर्चा करेंगे ताकि हमारा देश एक एक नागरिक, स्वस्थ नागरिक के निर्माण से ही स्वच्छ देश, स्वस्थ देश का निर्माण होता है। तो हम अपने जीवन में कैसे निरोगी बने, निरोगी बनने के क्या क्या उपाय हैं और किन किन महत्वपूर्ण बातों को हम अपनाकर अपने जीवन में एक श्रेष्ठ समाज, स्वस्थ समाज के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रयास होना चाहिए एक मनुष्य का कि अगर हमें जीवन भर निरोगी काया चाहिए तो सबसे पहला प्रयास, पहला कदम अपनाना है कि हमें सूर्योदय से 1 घंटा पूर्व हमें प्रतिदिन उठना चाहिए। इसका मूल कारण है कि अगर हम सूर्योदय के बाद उठते हैं तो हमारे शरीर में मौजूद वात, कफ, पित्त, ये तीनों जो तत्व हैं ये असंतुलित हो जाते हैं और जब यह असंतुलित होते हैं तो मनुष्य विभिन्न प्रकार के रोगों का शिकार होता है, जैसे गैस, कब्ज, कफ, विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित होता है। जब पेट संबंधी समस्याओं से वो ग्रसित होने लगता है तो धीरे धीरे सारे समस्त रोगों का मूल कारण है पेट संबंधी समस्याएं। पेट साफ, सारा रोग साफ। तो हमें प्रयास करना है प्रतिदिन सूर्योदय से 1 घंटा पूर्व उठकर अपने जीवन को स्वस्थ बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना है। दूसरा प्रयास होना चाहिए कि हम सुबह उठने के बाद शौच जाने से पूर्व आधा से 1 लीटर अपनी क्षमता के अनुसार सुसुम किया हुआ पानी पिएं। तो इससे हमारा आंत भी बहुत अच्छी तरह साफ होता है। जब आंत साफ हो जाए तो सारा रोग साफ। और जब हम सुबह सुबह सुसुम पानी पीते हैं तो 50 प्रकार की बीमारियों से भी मुक्त हो जाते हैं। आज हमारा तीसरा प्रयास होना चाहिए कि भोजन जब भी खाएं चबा चबा कर खाएं, क्योंकि चबा चबा कर किया हुआ भोजन हमारे मुंह में जो लार ग्रंथियां होती है वो लार मिलकर हमारे पेट में प्रवेश करता है और पचने में जो पाचन क्रिया होती है बहुत अच्छी तरह से तीव्र गति से होती है। तो कभी भी हमें हड़बड़ा के भोजन नहीं करना चाहिए, धैर्यवत होकर भोजन करना चाहिए, क्योंकि आज अस्पताल बढ़ रहे हैं, डॉक्टर बढ़ रहे हैं, लेकिन रोगी कमी नहीं हो रहा। आज हमारे भारत देश में एक सर्वे के अनुसार पता चला है कि प्रत्येक 10 व्यक्ति में 6 से 7 व्यक्ति कब्ज, गैस और विभिन्न प्रकार की पेट संबंधी समस्याओं से, अपच और विभिन्न प्रकार की पेट संबंधी समस्याओं से ग्रसित है। क्योंकि हम गटागट जब निगल जाते हैं भोजन को तो जो दांत का काम होता है उसे आंत को करना पड़ता है और जब आंत करती है तो एक निश्चित समय अवधि के बाद, आज 15 साल के बाद देखिए हर एक युवा युवती को पेट संबंधी समस्याओं, कुछ न कुछ पेट संबंधी समस्याओं से ग्रसित होना पड़ रहा है। क्योंकि अगर हम पेट को अच्छा नहीं रख पाते हैं, सही समय पर भोजन नहीं करते हैं, चबा चबा कर नहीं करते हैं, तो इसका परिणाम यह होता है कि हम युवा काल आते आते एक रोग को अपने साथ लेते आते हैं। और हमारा प्रयास यह भी होना चाहिए कि जब भोजन करते हैं, भोजन करने के तुरंत बाद कभी पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में जो जठरा अग्नि होती है, जैसे हमने पानी पिया भोजन करने के बाद और वो जठरा अग्नि एकदम शांत हो जाती है
और जब जठराग्नि शांत होती है तो भोजन का जो पाचन का प्रक्रिया है एकदम स्लो हो जाता है। और यह प्रक्रिया धीरे 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 हमारे शरीर के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होती, क्योंकि जो भोजन पचना चाहिए वो भोजन ज़बरदस्ती पचता है और भोजन सड़ता है। भोजन के सड़न से ही कब्ज, गैस, एसिडिटी, अपच और भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती है। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि भोजन से कम 45 मिनट बाद पानी पीना चाहिए, या भोजन से 45 मिनट पूर्व। अगर हमें भोजन के बाद कुछ लेना ही है तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम कुछ जूस ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, शिकंजी ले सकते हैं, अर्थात नींबू पानी पी सकते हैं। तो इससे पाचन क्रिया की गति अच्छी होगी। तो अगर हम इन सभी महत्वपूर्ण बातों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि यह प्रायोगिक किया हुआ है, अपने खुद के जीवन से किया हुआ, कोई सैद्धांतिक नहीं है। खुद के जीवन में मैंने प्रयोग किया और आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी कभी इन सभी समस्याओं से ग्रसित था। लेकिन ये समस्या आपको तुरंत नहीं समाप्त होगी। जिस प्रकार से आपने समस्याएं क्रिएट की अपने जीवन में, तो उसी तरह धीरे धीरे आप इन सभी चीज़ों को अगर फॉलो करते हैं तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि 50 से 100 दिन में आपको अपने आप परिवर्तन या फर्क देखने को मिलेगा, और 1 साल बाद आप संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। आप धैर्यवत होकर इन सभी बातों को अपने जीवन में अपनाएं, और हमें ये भी प्रयास करना है कि किन किन चीज़ों को खाना चाहिए, किन किन चीज़ों के साथ नहीं खाना चाहिए, ये भी हमें ध्यान रखना है। हमें भोजन करने के बाद सबसे अंत में मीठे पदार्थों का सेवन करना चाहिए। इससे भी पाचन क्रिया तीव्रगामी गति से हो सकता है। आप सौंफ ले सकते हैं, तो आपको अगर इन सभी बातों स्वास्थ्य के लिए अपने आप में लग रहा है कि ये बातें महत्वपूर्ण हैं, तो आप अधिक से अधिक लोगों को इन बातों को बताने का प्रयास कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। और जो हमारे चैनल पहली बार आए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर हमारा भी उत्साह बढ़ाने का प्रयास कीजिए। और अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आप किसी रोग से ग्रसित हैं, तो हम आपको उसी रोग के निदान के लिए आपको अच्छे से अच्छे जानकारी देने का प्रयास करेंगे, ताकि आप एक सुखी और स्वस्थ समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। आप इसी तरह हमें सुने। आपने इतना महत्वपूर्ण समय निकाल कर सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।